हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 21 नवंबर और हम आज देखने वाले हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले चलते जानने हैं, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी जो है ना, हाल ही में आपको द न्यू ड्राफ्ट आया है आपको रिवाइज्ड फॉर्म में, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन बिल थी उसको रिवाइज कर दिया गया। और अब जो है हम लोग यहाँ पे नए डिजिटल एक तरीके से ड्राफ्ट लेकर के आए हैं। ठीक है। जो पहले था ना आपको डेटा प्रोटेक्शन रेजिम, उसको चेंज करके अब यहाँ पे पर्सनल लेवल पे लेकर के आ गया है। तो जो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंसेंसुअल मैनेजर की, ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कुछ डेटा यू नो अलो कर दिया कि हमें इसे रखना है या ट्रांसफ़र करना है फिडेटरीज को, तो ऑफलाइन के टाइम पे ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज कंसेंसुअल मैनेजर्स, ये एक थर्ड पार्टी होगा, वो इस पार्टिकुलर डेटा को स्टोर करके रखेगा और जब भी फिडेटरी को टाइम मिल जाएगा वो आराम से यहाँ पे रख लेंगे। अब बोलेंगे आप सर इसमें फ्यूडेसरीज क्या है, तो देखिए फ्यूडेसरीज है आपको कि जैसे मेटा हो गया या कोई और भी प्लेटफॉर्म जिनको डेटा स्टोर करने की अपनी क्लाउड, जैसे गूगल हो गया, तो ये सब फ्यूडेटरीज है। ठीक है। तो पहले जो एक रेजीम टर्म था उसको हटा करके अब यहाँ पे पर्सनल लेवल पे कर दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए श्रीनगर को हम एक तरीके से आप बोल सकते हैं वेनाइस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ना पोला व्यू मार्केट है जो 1954 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये जो ना वैली की फर्स्ट वेल इक्विप्ड पेडेस्ट्रियन मार्केट बन गया, फ्रेंडली मार्केट, क्योंकि इसको जो है ना जम्मू एंड कश्मीर जो बेसिकली श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी इसको रिनोवेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये जो शेड्यूल 8 की जितनी लैंग्वेज थी वो पार्टिकुलर अब जो आ रहा है ना आपको प्रोटेक्शन बिल जो रिवाइज अभी ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें सारे ये जो कंसेंसुअल जो आप मैनेजर बोलते हैं ना, ये जितने भी डेटा को या तो फिडेटरीज को भेजेंगे या एज अ इंडिविजुअल हम लोग जो वहाँ पे स्टोर करवाएंगे, तो हमें शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेज का भी ऑप्शन होगा इंक्लूडिंग द इंग्लिश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंटली अगर आप देखोगे ना तो रिसेंटली पीएम ने यहाँ पे एक जो है ना आपको ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ थिरुकुल, ये एक्चुअली में एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे हम लोग का अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य साहब का लिखा हुआ, तो ये भी तमिल की एक बहुत फेमस आप बोल सकते हैं वॉर रिलेटेड, मे बी इकोनॉमिक रिलेटेड। तो सो वन इन ऑल एक एक पुरानी एंशियंट बुक है जिसको अभी पीएम मोदी ने, अभी आपको पता है वाराणसी में काशी तमिल संगम हो रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने इसको ट्रांसलेटेड वर्जन को लॉन्च किया। ओरिजिनली ये तमिल में है। इंडिया ने प्रपोज किया है परमानेंट सेक्रेटेरिएट इन फाइट अगेंस्ट टेरर, और डेलीगेशन सरप्राइज हो गया। आपको पता होगा कि अभी हम लोग नो मनी फॉर टेरर की थर्ड मीटिंग इंडिया में हो रही है अंडर द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है। तो अचानक से मोटा भाई होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने बोला कि भाई देखो टेरर फंडिंग के साथ इंडिया की कोई समझौता नहीं है, और हम पूरे दुनिया को बोलना चाहते हैं कि भाई एक डेफिनेशन पे आओ टेररिज्म के और टेरर फाइनेंसिंग के। तो नो मनी फॉर टेररिस्ट या टेररिज्म की जो मीटिंग है वो 2022, ये थर्ड वाली कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में हो रही है। ठीक है। इसमें 93 कंट्रीज़ के डेलीगेट शामिल हुए। अब आप बोलोगे तो वहाँ पे ऑफिसर्स ने बताया कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सिमिलर ही है, बट कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे इन दोनों के बीच में। जैसे FATF ये मेंबरशिप बेस्ड है, वही जो नो मनी फॉर टेरर है ये एक मिनिस्ट्रियल बेस्ड है, यहाँ पे मिनिस्ट्री के डेलीगेट्स आएंगे। ठीक है। और जो काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस रेजिम की बात कर रहे हैं वो एक मैकेनिज्म है इस्टेब्लिश्ड बाय द UN टू फाइट अगेंस्ट द टेरर। देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेल है, आपको पता होगा ये केरला से रिलेटेड है, तो ऑपोजिशन बोल रहा है कि भाई ये वायबल नहीं है। देखिए अभी एक टर्म है निकोबारी होड़ी, ये एक अंडमान एंड निकोबार का जो आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल बोट है, और इसने अभी जीआई टैग के लिए रजिस्टर दिया है। और जीआई टैग की जो एक तरीके से बोल सकते हैं हेडक्वार्टर है जीआई रजिस्ट्री, वो चेन्नई के गुंडी में। इस पर हम एक पार्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं, तो इसको डिटेल्स में वहाँ बात करेंगे। ठीक है। बस आप याद रखिए ये जो निकोबारी हो रही है ये निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड की एक ट्रेडिशनल और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये फर्स्ट टाइम जो है ना अंडमान एंड निकोबार यूटी से कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट जीआई टैग के लिए अप्लाई किया।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो जो एक टर्म है यहाँ पे, महादविकादु कुतिल थेकेथिल चुंदुन, एक स्नेक बोट है। और ये 12th राउंड जो है ना अभी कल्लारा रिवर में हुआ है, कोल्लम केरला में। और याद रखिएगा कोल्लम जो है ना केरला की लार्जेस्ट रिवर है कोल्लम का। ये जो कल्लारा रिवर है ये कोल्लम, केरला का जो कोल्लम है ना वहाँ का ये सबसे बड़ा रिवर है। और कल्लारा रिवर इसको जो है ना कलाला पुज्जू भी बोलते हैं। और पुज्जू केरला में तमिल में रिवर बोलते हैं पुज्जू वर्ड को, ठीक है। कुछ दिन पहले इस पार्टिकुलर क्लब को, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे महादेविकारा कुतुल थेकेथिल, ठीक है, चुंदुन, ये जो है पार्टिकुलरली आपको इनको बहुत फेमस आपको पता होगा, एक होता है नेहरू ट्रॉफी। ये फर्स्ट टाइम जीता था। और नेहरू ट्रॉफी पुन्नामला लेक अलपुजा में भी खेला जाता है, ठीक है। और अभी जो ये हुआ है आपका, ये 12th राउंड की यहाँ पे जो ये स्नेक बोट, ये कल्लारा रिवर में। तो आप याद रखिएगा ये सब केरला में, ठीक है। अगर आप सिग्निफिकेंस देखोगे तो एक पार्टिकुलर कल्लारा रिवर से प्रोजेक्ट है, कल्लारा इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये केरला की लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देखिए अभी एक न्यूज़ में इसलिए है कि जो बारेन आइलैंड है वहाँ पे जो है ना इनकोस, जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं इंडियन कि जो एक तरह से ये जो रेगुलेटरी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वोल्केनो के चेक्स एंड बैलेंस के लिए इरप्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो है ना इनक्वेस्ट ने क्या किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया है। और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर इंडियन ओशन में 6.5 और उससे ज़्यादा के रिक्टर स्केल पे अगर सुनामी भूकंप आते हैं, तब अर्थक्वेक आता है, तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, सुनामी जारी करते हैं। और जो इनक्वेस्ट है वो 25 कंट्री और साथ साथ इंडिया, जो इंडियन ओशन के रीजन है, उन सबको एज अ एसोसिएट मेंबर ऑफ यूनेस्को हम लोगों का मतलब दायित्व है इनक्वेस्ट का कि वो वार्निंग सबके लिए जारी करेंगे, ठीक है। और ऐसा मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। बस आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि मकराम रीजन जो है अरबियन सी की एक रीजन है जहाँ पे ये पार्टिकुलर बारेन आइलैंड है। बारेन आइलैंड वैसे अंडमान निकोबार के जो है ना पोर्ट ब्लेयर जो की राजधानी है उससे 130 से 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ओके, अगर आप रिसेंटली देखोगे तो भाई जो सुनामी आई थी 2004 में, तो उस सब से हमें सीख लेनी चाहिए यहाँ पे। और अभी हाल ही में जो टोंगा सुनामी आया था, ये एक नॉन अर्थक्वेक सोर्स से आया था। जैसे आप बोल सकते हैं सबमरीन का लैंडस्लाइड हो जाए, वोल्केनो इरप्शन हो जाए, तो इस तरह की जो ये नॉन अर्थक्वेक सोर्स है तो हमारे लिए कंसर्न होता है। इसलिए अभी हालांकि अगर इसमें जो हमारी जो बारेन आइलैंड है ये इंडिया की एक तरीके से बोल सकते हैं ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है, ठीक है। 9th हॉरिजॉन्टल हाईवे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रिसेंटली जो है ना यहाँ पर आइए, थ्री हॉरिजॉन्टल हाईवे जैसे फ्रंटियर हाईवे या ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ईस्ट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब न्यूज़ में है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैटल ऑफ वॉरलोंग 1922 में और बैटल ऑफ रेजांगला, ये भी जस्ट उसके 2 दिन बाद लड़ा गया था। जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसको अच्छे तरीके से धोया गया था यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता होगा कि बैटल ऑफ रेजांगला ये 13 कुमाऊँ रेंज रेजिमेंट के जो ट्रूप्स थे, उन्होंने सेवरल वेव्स ऑफ पीएलए को खूब धोया था। एल्टीट्यूड 18,000 फुट के ऊपर इसकी लड़ाई हुई थी। और मेजर शैतान सिंह और उनके जो 114 ट्रूप्स फ्रेंड्स थे, चार्ली कंपनी के नाम से फेमस थे, उन्होंने अंतिम बुलेट, अंतिम गोली, अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई की। और अभी डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे वॉर मेमोरियल भी रेजांगला में इनॉग्रेट किया, ठीक है। फिर वही है, उसी तरीके से बैटल ऑफ वॉरलोंग भी है। ये आपको एक्चुअली जो हमारी ईस्टर्न फ्रंट है आपको अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसको लड़ा गया था।
और बिना किसी एम्यूशन बहुत कम हमारे पास गोली बम बारूद सब थी, उससे हमने, और ये एक केवल ऐसा बैटल है जो 3000 से 14000 फुट के अंतर्गत बिना किसी एक्लिमेटाइजेशन को लड़ा गया था। एक्लिमेटाइजेशन होता है कि जब भी आप लड़ाई करने ट्रूप्स जाता है एक पार्टिकुलर डिफरेंट फील्ड में, तो वहाँ पे पहले उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, ठीक है। पीएम किसान 2019 में लॉन्च किया गया था। 6000 रुपये पर साल किसानों के खाते में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार रुपये करके। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखा गया है कि लगभग 65% का जो बेनिफिशियरी ड्रॉप रेट आया है, मतलब, ठीक है। महुआ ने लॉन्च किया है टॉयलेट 2.0 कैंपेन बेंगलोर में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर नवंबर को। प्रथम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से बोल सकते हैं एजुकेशन एनजीओ है, इनको अभी इंदिरा गांधी प्राइज मिला है फॉर 2021 फॉर हिज इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन एजुकेशन। प्रेजेंट किया है वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो फॉर्मर है अंसारी साहब। और पीस डिसआर्मामेंट एंड एक तरीके से बोल सकते डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए इसको मिला है, ठीक है। आपको पता होगा कि 19 नवंबर को जो है ना वर्ल्ड टॉलरेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मेंस डे भी मनाया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में। ब्लैक एंड वाइट मिसाइल अभी न्यूज़ में था जिसका नाम हवासोंग 17 है। ये प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। तो नॉर्थ कोरिया ने अभी अपनी सबसे नई जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हवासोंग 17 को लॉन्च किया, और इससे यूएसए की जितनी भी टेरिटरी है सबको टारगेट किया जा सकता है। तुआन तुआन ये और युआन युआन ये पेयर भेजा गया था टू जायंट पांडा का, जिसमें से तुआन तुआन की मौत हो गई है, और चाइना ने ताइवान को भेजा था 2008 में, जब दोनों के बीच में बहुत अच्छी रिलेशन थी। अच्छा, अनवर इब्राहिम आपको याद रखना है कि अभी मलेशिया में एक तरीके से बोल सकते जो महाथिर मोहम्मद है उनके खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से कोalition गठन हो चुका है, इलेक्शन हो रहा है। महाथिर मोहम्मद एकदम खूब बोल सकते फेज वाइज हार रहे हैं यहाँ पे। तो कोalition जो अपोजिशन का था ये अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में बनाया गया था। सुनामी अगर 8000 किलोमीटर पर आवर से 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डीप ओशन में ट्रैवल कर सकता है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से शोर के नज़दीक, और इसकी हाइट लगभग 1 से लेकर के 9 मीटर तक शोर लाइन के आसपास हो सकती है, ठीक है। 2004 वाली सुनामी आपको पता होगा, तो इसलिए जो हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम है इंडिया का, तो उन्होंने कंटिन्यूसली क्या करता है कि आपको अर्ली एक तरीके से बोल सकते हैं खूब क्लोजली विजिल लगता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं वार्निंग भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग मेंबर हैं यूनेस्को के, सुनामी रेडी प्रोग्राम भी यूनेस्को का ही है। इंडिया की एक स्मार्ट दैट इज ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। इसके अंतर्गत हम आप बोल सकते हैं एक तरीके से डिफरेंट वर्क्स करते हैं, लाइक एक्सप्लोरिंग द सीज फॉर जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं मल्टी मेटालिक नोड्यूल्स के खोज में, चाहे वो हमारी एक्सक्लूसिव जोन हो या स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड किया इंडिया को इन सर्च ऑफ द हैवी मेटल्स अंडर द इंडियन ओशियन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग स्मार्ट मिशन, तो याद रखिएगा स्मार्ट मिशंस ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बारन आइलैंड ऑलरेडी मैंने बता दिया, इस पर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ये ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव आइलैंड है, और इसी के बगल में एक है आपका नारकुंदम आइलैंड, ये डोरमेंट वोल्केनो। और याद रखिएगा बारन आइलैंड इंडिया की एक एक्टिव वोल्केनो। और ये जो बारन आइलैंड है ये सुमात्रा से लेकर के म्यांमार तक जो एक चेन ऑफ वोल्केनो है ना, बिकॉज दिस पार्ट इज़ ऑन द रिंग्स ऑफ फायर। तो मैं इस पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रिप में जो सुमात्रा से म्यांमार है उसमें केवल बारन आइलैंड ही क्या है एक एक्टिव वोल्केनो। अरुण गोयल जी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया भारत सरकार में, क्योंकि जब राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो एक इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे पद खाली हो गया था, तो अरुण गोयल जी। 16th एनिवर्सरी ऑफ टू बैटल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। इंडो चाइना वॉर जो बैटल ऑफ वॉरलोंग है ये ईस्टर्न सेक्टर में नवंबर 16 को, और बैटल ऑफ 1962 को, और बैटल ऑफ रेजांगला ईस्टर्न लद्दाख में जो है ना आपको
नवंबर 18 को लड़ा गया था। ठीक है। चाइना के साथ हमारी जो LAC है लगभग 3500 किलोमीटर की है, लगभग थ्री, एक्चुअल टर्म में 3488 किलोमीटर। और हम चाहते हैं कि ये दोनों बैटल के साथ साथ आज जब 2020 में जब हुई थी गलवान खिलाफ, उसके बाद से एब्रप्ट देखने को मिला कि खूब सारी हम लोग जो है ना फ्रंट वाली जो हमारी बॉर्डर लाइन है वहाँ पे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं। और इसी के तर्ज पे हम यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। 2.5 किलोमीटर की सेला टनल बनाई जा रही है इन तमंग अरुणाचल प्रदेश, और ये एक स्ट्रेटेजिक टनल है और ये 13,000 फीट के ऊपर है और ये दुनिया की हाईएस्ट बाइलेन टनल है इन द वर्ल्ड। ठीक है। करेंटली BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे कंट्री में। अरुणाचल में जो फ्रंट लाइन 2000 किलोमीटर की जो एक हाईवे है, ये मैकमोहन लाइन के अलॉन्ग बनाई जा रही है, द मायो थिगम्बू विजयनगरा बॉर्डर हाईवे। ठीक है। PCSK9 इनहिबिटर्स है, ये कोलेस्ट्रॉल करने वाली जो कम करने वाली एक तरीके से फर्स्ट ओरल मेडिसिन है। और एक और दवा होती है दैट इज एस्टिटिन्स, ये इंजेक्शंस होती है तो ओरल थोड़ी इजी होती है, इसलिए ये न्यूज़ में है कि लोग आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लार्जेस्ट एवर मरीन टर्टल फॉसिल डिस्कवर किया गया स्पेन में कैल टोर्डेस जगह पे, और इसकी लेंथ 3.75 मीटर थी। एयर इंडिया के CEO विल्सन है, क्योंकि ये BPSC 67 का जो री एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे पूछ दिया गया था, और इवन WBPS में भी पूछा गया था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम। ठीक है। सेट्टीहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह कर्नाटका में टोंगा रिवर के आसपास में है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे इस डेली सेशन को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।